दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में भगवान भजन कथाएं और उपाय में। इस चैनल में मैं आप सभी को आध्यात्मिक वीडियो और जानकारियां लगातार देती रहती हूं। आइए आज देखते हैं ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनके लिए खास हो सकता है। इस वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत रखने के तरीके और चाँद निकलने का समय और किस प्रकार से, अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो कैसे आप इस व्रत को रख सकती हैं और पूजा किस प्रकार से करनी है और उसकी कथा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगी। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो और जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी पूजा विधि और कथा। करवा चौथ के दिन हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह 5 बजे से पहले ही हमें सरगी, जो सास के द्वारा दी जाती है सरगी, महिलाएं जो हैं खाती हैं और उसके बाद ही ये व्रत प्रारंभ करती हैं। सुबह उठ के हमें सूर्योदय से पहले ही नहाकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर और माता रानी को प्रणाम करके सरगी जो सास के द्वारा दी जाती है वो लेना चाहिए। चूँकि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये व्रत जो होती है महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करना पसंद करती हैं अपने मनपसंद हमसफ़र के लिए। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये व्रत 1 नवंबर 2023 को आ रहा है, बुधवार को। हिंदू धर्म के अनुसार सुहागनें जो होती हैं सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर ही व्रत की शुरुआत करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला यानी बिना पानी पिए ये व्रत करती हैं और शाम को जब चंद्र आ जाता है, चांद आ जाता है, उसे अर्घ्य देकर ही पूजा कर ये व्रत पति के द्वारा खोलकर, या अगर आपके हस्बैंड दूर हों तो उनकी फ़ोटो या वीडियो कॉल के द्वारा इस व्रत को खोलकर पानी पीकर और भोजन करती हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत करने जा रही हैं तो आप कैसे इस व्रत को करेंगी, ये जानकारी भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। सबसे पहले व्रत महिलाओं को जो है, जिन्होंने व्रत रखा है, उन्हें सुबह उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर जो सरगी है उसे खाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत करने पर जो विवाहित महिलाओं को सास जो सरगी में फल, मिठाई, कपड़े, श्रृंगार आदि सामान देती है वो सब लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत में पूरे 16 श्रृंगार करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो अगर हो सके तो आप अपने 16 श्रृंगार को लीजिए। इसीलिए करवा चौथ व्रत से पहले या उसी दिन जो है हाथों में मेहंदी आप लगवा सकती हैं, माहर लगा सकती हैं। करवा चौथ में जो है पूजा में साड़ी जो होती है या लहंगा, अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो अगर आप अपनी शादी का लहंगा या साड़ी पहने तो अत्यंत ही शुभ होता है। मगर अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकती हैं कैरी, तो आप कोई भी साड़ी या लहंगा पहन सकती हैं। लाल, गुलाबी ये जो कलर होते हैं ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। आज के दिन नीले या काले रंग से थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो अगर आप लाल रंग की साड़ी लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगी करवा चौथ में जो 16 श्रृंगार हैं उसकी एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो 16 श्रृंगार में होता है सिंदूर। माथे पर सिंदूर पति की लंबी उम्र की निशानी मानी जाती है। दूसरा होता है मंगलसूत्र, ये भी सुहागन होने का एक सूचक है। तीसरा मांग टीका। मांग टीके वैसे तो आभूषण है लेकिन इसे भी 16 में श्रृंगारों में शामिल किया गया है। चौथा है बिंदिया। माथे पे लगी हुई बिंदिया भी सुहागन के 16 श्रृंगार में शामिल है। पांचवा है काजल। काजल काली नज़र से बचाने के लिए। छठवा है नथनी। नाक में पहने जाने वाली नथनी भी 16 श्रृंगार में शामिल है। सातवां है कर्णफूल। ईयरिंग्स भी 16 श्रृंगार में शामिल होता है, जिसे ईयरिंग्स बोलते हैं उसे कर्णफूल बोलते हैं। आठवां है मेहंदी। करवा चौथ पर मेहंदी लगाना ज़रूरी भी कह सकते हैं और अच्छा भी रहता है। 9वां है कंगन या चूड़ियाँ। हाथों में लाल या हरी चूड़ियाँ 16 श्रृंगार में शामिल है। और 10वां है लाल रंग के वस्त्र। लाल रंग के जो वस्त्र हैं वो भी 16 श्रृंगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11वां है गजरा।
जो गजरा होता है वो भी 16 श्रृंगार में ही आता है। इसे हम बालों में जो है लगाते हैं और सुंदर भी लगते हैं बालों में लगाने के बाद। और 12वां है अंगूठी, जो विवाह के पूर्व मंगनी या सगाई में पहनाई जाती है। और 13वां जो होती है पायल होती है, जो पैरों में पहनी जाती है। और 14वां जो होता है वो बिछियाँ होती हैं, जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है। और बताना चाहूँगी ये पैरों की उंगलियों में पहने जाने से यहाँ सूर्य और शनि के दोष दूर करती है। इस बात का प्रतीक भी होती है कि सुहागन अब हर समस्या को सह सकती है, उसका सामना कर सकती है। और जो पायल होती है वो भी एक 16 श्रृंगार में ही होती है। ये भी जो है शनि और सूर्य के दोषों को दूर करती है और शांत बनाए रखती है। और जो 16वां श्रृंगार है वो है स्नान। श्रृंगार का प्रथम चरण है स्नान। कोई भी और श्रृंगार करने से पूर्व या तैयार होने से पूर्व नियम पूर्वक स्नान करते हैं। स्नान में शिकाकाई, भृंगराज, आंवला, उपटन, अन्य कई सामग्रियां मिलाते हैं और तब वस्त्र धारण करते हैं। दुल्हन है तो लाल रंग का जो है जोड़ा पहनाया जाता है और जिसे हरे और पीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी 16 श्रृंगार की जानकारी जो आप करवा चौथ के दिन कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं अब पूजन सामग्री के बारे में। पूजन सामग्री में क्या क्या सामान हमें यूज़ करना चाहिए, क्या क्या लगेगा, तो उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। पूजन की सामग्री, पूजा की थाली में आपको चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का तोदीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठवनी और लोहान, दक्षिणा के लिए पैसे। ये सब सामग्रियाँ, अगर इसमें से कुछ नहीं भी है आपके पास तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप श्रद्धा से व्रत रखते हैं तब भी जो है माता के द्वारा इस व्रत को पूजा जाता है। ये जो करवा चौथ इस वर्ष है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार जो करवा चौथ है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होगा। 1 नवंबर को रात 9:19 तक ऐसे में उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:32 पर उदय होगा। मैंने आप सभी को 16 श्रृंगार और पूजा की सामग्री के बारे में जानकारी दे दी है, तो चलिए आइए अब जानते हैं कि जो पूजा है वो किस प्रकार से करना है। आइए पूजा के बारे में जानते हैं, पूजा विधि के बारे में। तो पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है करवा चौथ के दिन। वैसे तो पौराणिक काल से ही ये मान्यता चलती आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए थे तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की थी। उसने यमराज से कहा था कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, और यही कहानी छुपी हुई है करवा चौथ के पीछे। इसीलिए जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार जो है ये पूजा विधि है पति की दीर्घायु के लिए। सबसे पहले हम इस मंत्र का उच्चारण करें पूजन करने से पहले। नमः शिवाय शिवेयो सौभाग्य संतति शुभम प्रियक्ष भक्ति युक्तानां नारियाणे हरवल्लभे। इस मंत्र का उच्चारण कर करवा पर 13 बिंदियाँ रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेके करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटी करवा अलग रख लें। रात्रि में चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखकर चांद को अर्घ्य दें।
इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। मैं बताना चाहूँगी कि इसके दौरान आपको कथा भी सुननी है, और अगर कथा की जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको करवा चौथ की जो तीनों कथाएं हैं वो मिल जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए।